सर्वनाम का प्रकार। और अगला जो बिंदु हम बना लेंगे दोस्तों वह हो जाएगा आपके वाचक शब्द का। वाचक शब्द का मतलब सर्वनाम की पहचान कराने वाले जो शब्द हैं उनका हम बात बिल्कुल उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्रमांक संख्या के रूप में मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो सर्वनाम का प्रकार था वह कौन सा लिया था वार्ता में कल? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम कितने पुरुषों की बात कर रहे थे? 3 की। सबसे पहला जो हमने लिया वह था उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा होता है दोस्तों? कहने वाला। कौन होता है? कहने वाला। कहने वाले के लिए सर्वनाम शब्द कौन कौन से आते हैं वाक्य में? एक वचन है तो मैं, बहुवचन है तो हम। अब मैं आपको यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं जो बहुत कम किताबों में देखने को मिलती है। चुनिंदा पुस्तकों से आपको वो चीज प्राप्त होगी। क्या? यहां पर बहुत सारी किताबों में मेरा शब्द को भी लिखा हुआ देखा गया है, लेकिन दोस्तों मैं से मेरा बनता है। यदि कर्ता या उत्तम पुरुष कहने वाला अपने आप से किसी चीज का संबंध बताएगा तो वह मेरा शब्द का प्रयोग करेगा। जो मेरा शब्द संबंध में चला जाता है, मैं है उत्तम पुरुष और संबंध है उत्तम पुरुष संबंधवाचक। दोनों चीजें समझना दोस्तों। मैं तो है उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष मैं, और इसके साथ यदि रा विभक्ति और जोड़ दी जाती है तो सब शब्द बनता है मेरा। और ये मेरा जो शब्द है यह पुरुषवाचक संबंधवाचक सर्वनाम में होता है दोस्तों, न कि पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष में होता है। यहां पर बहुत जगह मैंने ये विसंगतियां देखी हैं, आप इस चीज का ध्यान रखोगे। कहने वाले से अपने आप से संबंध बताने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति काम में ली जाएगी तो उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के साथ रा, रे, री, जैसे मेरा, मेरे, मेरी या हमारा, हमारी, हमारे। अब बात आती है दूसरा जो शब्द था कौन सा दोस्तों? मध्यम पुरुष। सर्वनाम का जो दूसरा प्रकार था मध्यम पुरुष, किसके लिए आता है दोस्तों? सुनने वाले के लिए। यहां पर सुनने वाले के लिए सर्वनाम कौन कौन से ले लिए? तू, तुम या आप। आप का प्रयोग क्यों किया जाएगा? यदि सुनने वाले को आदर दिया जाए। यदि सुनने वाले को आदर दिया जाए तो कौन सा होगा? आप शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो तीसरा जो पुरुष आया था वह कौन सा था दोस्तों? अन्य पुरुष था। तीसरा पुरुष कौन सा था? अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाए दोस्तों। और उसके लिए हमने कौन कौन से शब्द काम लिए थे? यह शब्द लिया, वह शब्द लिया, और बहुवचन में ये, वे और वो का प्रयोग भी किया जाता है दोस्तों। ये, वे और वो का प्रयोग भी किया जाता है। इसके बाद जो हमारा सर्वनाम का दूसरा प्रकार रहा था कल, कौन सा? निश्चयवाचक। और निश्चयवाचक में वस्तु या स्थानीय संज्ञा की निश्चितता के लिए भी हमने इन्हीं शब्दों को लिया था। यह है, वह, ये, वे और वो। लेकिन यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बात मैंने आपको कल भी बताई थी आज पुनः बता रहा हूं, वस्तु, स्थान, वस्तु और स्थान की निश्चितता बताने हेतु यह, वह, ये, वे, वो का प्रयोग किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। और यदि किसी प्राणी के नाम के स्थान पर इन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग हो जाएगा तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष होता है। उसके बाद तीसरा आता है दोस्तों अनिश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक में हमें केवल 2 शब्दों का पता चला था कल। एक तो आया था कौन सा? कोई, और एक आता है दोस्तों कौन सा? कुछ। उसके बाद जो आज हमारी चर्चा में रहे, सबसे पहले हमने लिया था कौन सा दोस्तों? संबंधवाचक। संबंधवाचक। और संबंधवाचक में ध्यान से समझना, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके, इसका, इसकी, इसके, इस प्रकार के जो शब्द थे हम उनका प्रयोग कर चुके थे। बहुत सारे शब्द मैंने आज दिखाए हैं आपको इसमें। उसके बाद हमारा जो अंतिम रहा था, अंतिम से ठीक पहले कौन सा? प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में जैसे हमने शब्द लिए कब, क्या, कब, क्या या कहां। कब, क्या, कहां। ध्यान से समझना दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कौन से सर्वनाम की अंतिम, जिसको कहा गया कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम में हमें केवल एक शब्द का ध्यान रखना है दोस्तों। कौन से शब्द का ध्यान रखना है? आप शब्द का ध्यान रखना है। कौन से शब्द का ध्यान रखना है दोस्तों? आप शब्द का हमें ध्यान रखना है। और आप शब्द के आगे क्वेश्चन लिख देना उत्तम हेतु। किसके लिए? उत्तम हेतु। यदि आप शब्द का प्रयोग कहने वाला स्वयं के लिए कर लेता है तो वहां पर सर्वनाम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह आपके सर्वनामों की एक सारणी है, जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं क्या कि ये जो सर्वनाम शब्द है हमें अधिकांशतः वाक्य में मिल लेते हैं और मिल जाते हैं, जहां से हम हमारे प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं दोस्तों। यहां तक की बात हुई है आज हमारे बिंदु पर कौन सा? सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार, जिसमें आज हमने जो चर्चा की थी आरंभ से, वह संबंधवाचक, बिल्कुल संबंधवाचक सर्वनाम से आरंभ हुई थी। और अंतिम जो बिंदु हमने लिया एक सारणी के रूप में दोस्तों, प्रश्नवाचक पढ़ा, निजवाचक पढ़ा, कुछ विशेष तथ्य पढ़े, और उसके बाद एक सारणी के रूप में हमने इन सब की वार्ता की। तो विकारी शब्दों के जो 4 प्रकार थे, विकारी शब्दों के जो 4 प्रकार थे, सबसे पहला हमने जाना कौन सा? संज्ञा। उसके बाद हमने दूसरा कौन सा पढ़ा? सर्वनाम। तीसरा जो विकारी शब्द होगा दोस्तों कौन सा है? जिसका नाम विशेषण। तीसरा विकारी शब्द क्या है दोस्तों? विशेषण। और चौथा और अंतिम जो विकारी शब्द रहेगा वह क्या रहेगा?